अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि तीन जो क्वेश्चन है ना एंड वाले और फंक्शंस वाले, वो आपको थोड़ा सा इशू कर रहे थे और समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे और आप इन तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, तो मैंने ये पिक्चर ले लिया यहाँ पे, आपको जैसा कि स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने लगे। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ स्मॉल में। अच्छा, क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 7 जो है हमारे पास, उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स जो इक्वल है 2x-1 और सारे का अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया और हमें क्या, इसकी डोमेन और फाइंड करनी है और फाइंड करनी है रेंज, ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखनी है, इसमें कुछ चीजें यूज होती हैं, ट्रिक्स यूज होती हैं। वो ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये अंदर वाली जो एक्स वाली वैल्यू है वो किससे इक्वल होनी चाहिए, किसके ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो 2x-1 है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से। किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से। क्यों? या इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 0 से स्मॉलर क्यों होना नहीं चाहिए? मान लें इस सारे की वैल्यू जो है, इस सारे की जो वैल्यू है ना, मान के चल रहे हैं, वो वैल्यू हमारे पास बनी है -2 और ऊपर उसका अंडर रूट। तो ये यहाँ पे तो क्वेश्चन के अंदर है, ये -2 का अंडर रूट क्या आता है हमें, वो अयोटा की फॉर्म में वैल्यू देगा। जब इसकी फॉर्म में वैल्यू देगा तो वो इमेजिनरी बन जाता है, तो रियल नंबर तो ना रहा, इमेजिनरी हो गया। इसीलिए हम इसको इमेजिनरी में नहीं लेते। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे क्या कहते हैं कि इसमें ये 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि हम इसको इमेजिनरी बनाना नहीं चाहते। समझ आइए यहाँ पे ये बात। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे डोमेन निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये अब इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई है। अब एक्स की वैल्यू निकाल दें, डोमेन आ जाएगी हमारे पास। कैसे? 2x, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो इसको हम 1/2 पे ले जाएं। अब देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/2 के इक्वल है, तो इसकी डोमेन को लिखने का तरीका ये होता है, जो ये वैल्यू लिखी हुई है x, जो स्मॉलर वैल्यू है x, ये स्मॉलर वैल्यू ये वाली है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखना है 1/2 और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अच्छा, देखें यहाँ पे क्यों ऐसे क्यों लिखा है मैंने इसकी डोमेन, डोमेन ऐसे क्यों लिखे? देखें, एक तो ये इक्वल है 1/2 के, किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। हम्म, किसके इक्वल है? 1/2 के, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। और ये छोटी वैल्यू है 1/2, क्योंकि ये देखें इसकी तरफ ये टेल है और इसकी तरफ ये मुंह है, एक्स की तरफ, मतलब एक्स बड़ा है, ये छोटा है। जो छोटी वैल्यू है वो इसके साथ लिखें। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करती है, ये शो करती है कि 1/2 जो है वो इंक्लूड है इस रेंज के अंदर, और इससे एक्स क्या है, इससे बड़ा है। बड़ा कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में तो ये है 1/2, लेकिन ये इससे ग्रेटर भी है, इसके इक्वल भी है, और ग्रेटर कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता, इसलिए हमें इन्फिनिटी लगाया। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, डोमेन बन गई। और रेंज क्या होगी? रेंज बस इसी को वर्डिंग में लिख दें, ये रेंज है। क्या है? इसी को आप वर्डिंग में लिख दें, यही हमारे पास रेंज है। रेंज क्या बनेगी? रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1 should be greater than 0। ग्रेटर आर इक्वल भी लिख सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई रेंज। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर लिया।
दूसरा क्वेश्चन क्या था, जी ऑफ एक्स 1/x+4। अगला क्वेश्चन जो है वो है जी ऑफ एक्स 1/x+4। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि कभी भी बटे के नीचे जो है ना हमारे पास वो जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब x+4 कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या यहाँ पे लिखेंगे हम, x+4 कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए जीरो के। हम्म, अच्छा सर, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? अगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? तो और कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव, जीरो नहीं, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अगर इसके अंडर रूट इसके नीचे जीरो आता है ना तो इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके बटे के नीचे हमें जीरो नहीं आने देना। तो यही अब इक्वेशन, इसको कहते हैं इनइक्वलिटी, तो ये वो बन गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू -4, एक्स -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एक्स क्या होना चाहिए, -4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? और कुछ भी आ सकता है इसमें -4 के अलावा। तो ये क्या बनेगी हमारी, यही हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। डोमेन बन जाएगी, क्या बनेगी, -4 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 आना चाहिए। और इसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यूनियन -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आना चाहिए। आप कहेंगे सर -4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, फिर आपने यहाँ पे -4 लिख दिया है। माइनस इन्फिनिटी से -4 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये देखें, जब हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है रेंज के अंदर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये जो इनके सीक्वेंस बन रहा है उसमें ये वाली इनके, अगर ये वाली चीज लिखनी है इसका मतलब है इसके साथ जो होता, अगर मैं ये लिखता इन्फिनिटी कॉमा -4, इसका मतलब अब -4 इंक्लूड है। अगर मैं ये राउंड ब्रैकेट लगा रहा हूँ इसका मतलब है इसमें 4 भी इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। तो देखिए हमने पहले कहा -4 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से ये -4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में जस्ट -4 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। ये डोमेन है। और अगर इसकी रेंज लिखें, वही वर्डिंग के अंदर लिखना है। वर्डिंग के अंदर क्या लिखना है, जो हमारे पास x है वो क्या है, x+4 है, शुड नेवर बी जीरो। ये वर्डिंग में हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे यूनियन क्यों लिखा? यूनियन इसलिए लिखा, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, जस्ट -4 नहीं आ सकता। डोमेन के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें, ऑल रियल नंबर, या होल नंबर भी लिखते हैं, रियल नंबर नहीं होल नंबर भी लिख सकते हैं। होल नंबर, रियल नंबर में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी आ जाते हैं, होल नंबर में नहीं आते, रियल नंबर ही लिख दें। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4, -4 के अलावा कुछ भी आ सकता है। डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उस फॉर्मेट में आपको नहीं समझ आ रही ना, आप डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उस में चीज़ में समझ नहीं आ रही, आप डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर डोमेन का पार्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट -4। वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। अब इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है
वो क्या था वो देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से लास्ट क्वेश्चन था। वो था 9 माइनस एक्स। क्वेश्चन क्वेश्चन ये था एच ऑफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स अंडर रूट। अब फिर वही बात आ गई, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी मतलब n माइनस एक्स शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। फिर वही बात, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी, तो हर दफा अंडर रूट के साथ कि जहां कहीं भी अंडर रूट आएगा ये ऐसे लिखना है, इसको ग्रेटर इक्वल लगाना है 0 के, ऐसे ही इन इक्वलिटी बनाना है। अब इसको सॉल्व करना है। 9, आप ऐसा करें माइनस एक्स को इधर ही रहने दें, माइनस एक्स इधर ही रहने दें, इधर ये जाके -9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, -1 को इस साइड से उस साइड लेके जाना है, एक्स साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 9, क्योंकि इस साइड का -1 जब इस साइड जाएगा तो -1 जा रहे हैं दूसरी साइड पे तो हम साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। समझ आ गई, मतलब 9x के इक्वल हो सकता है, से छोटा भी हो सकता है। डोमेन क्या है, 9, इससे छोटा भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता x। तो हम क्या लिखेंगे, x इस 9 से छोटा भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, छोटा जितना मर्जी हो, लेकिन एंड क्या हो 9 तक जा सकता है, क्योंकि इक्वल का साइन है तो 9 कैसे लगाते हैं। एक्स क्या हो, छोटा हो, इसलिए वो कहाँ तक जा सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 9 है। देखिए इसका मुंह जो है वो 9 की तरफ है, तो बड़ी वैल्यू 9 ही हुई ना, छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। ये हमारे पास डोमेन बन गई, इसकी क्या बन गई, डोमेन। ओके सर, डोमेन तो आ गई। रेंज फिर वही वर्डिंग में लिखना है, क्या 9 माइनस एक्स शुड नॉट बी लेस देन 0। या इसका अंडर रूट कह दें, इसका अंडर रूट जो है, सॉरी ऐसे ही कह दें, 9 माइनस एक्स, इसका आंसर जो आता है वो 0 से, ये अब रेंज बन गई हमारे पास, क्या बन गई, रेंज बन गई। हम्म, समझ आइए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसके रिलेटेड आपको अगर कुछ समझ नहीं आता तो आपने पूछना है। तो लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन ही करवाने थे तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिए, अगर कोई इशू आता है। अच्छा देखिए, एक बात मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आए, अंडर रूट के अंदर x-1 आ जाए, x+1 आ जाए, इसकी वैल्यू कभी भी क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ये साइन लगा देना। किसी चीज का अंडर रूट आ गया फंक्शन के अंदर, ऐसे ही इक्वेशन बना देनी है, अंडर रूट वाली वैल्यू को 0 से ग्रेटर इक्वल कर देना।
इस तरह लिख देना है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि x प्लस 2 इसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो हमने चुपचाप करके ना क्या कर देना, x प्लस 2 0 से ग्रेटर होना चाहिए, स्मॉलर आएगा तो आयोटा में चली जाएगी। चुप करके अंडर रूट का ऐसे लिख देना है, चुप करके, किसी को नहीं बताना, हमसायों को भी नहीं बताना। अच्छा, और अगर बट्टे में कोई चीज आ जाए, जैसे यहाँ पे x प्लस 1 हो, x प्लस 2 बट्टे के अंदर कुछ हो, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। दो शॉर्टकट बता दिए। जो बट्टे के नीचे आ जाएगी उसको आपने इस तरह लिखना है, और जो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी उसको आपने ऐसे लिखना है। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको क्लियर कर दी बात, शॉर्टकट बता दिया, बात ही खत्म कर दी, ठीक है। आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को करें, और आगे हम देखते हैं जो आपको पहले चैप्टर के नोट्स और वो कुछ लेक्चर रहते हैं वो रिकॉर्ड करने। तो अल्लाह हाफिज।